जुलाई 2024 का ये महीना धनु राशि के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों होगा, इसी बात की सार्थकता को पुष्टि प्रदान करने के लिए ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। इस वीडियो में हम जान पाएंगे आपका आर्थिक पक्ष, आपका स्वास्थ्य, साथ ही साथ आपके करियर और भाग्य की परिस्थिति क्या रहेगी और बहुत कुछ होगा जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ उन तारीखों को हम जानेंगे जो तारीख हमारे लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ उन तारीखों को भी हम जानेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। किस उपाय के माध्यम से इस जुलाई 2024 को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित कर सकते हैं, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं धनु राशि के इस 2024 के जुलाई महीने के राशिफल को। प्रारंभ करते हैं आपके अपने स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य भाव अर्थात आपका शरीर, आपका तन, आपका लगन, जिसके मालिक बनते हैं देव गुरु बृहस्पति अर्थात धनु राशि के स्वामी बनते हैं, स्वयं छठे भाव पर गए हैं। इसलिए कोई नरमा गर्मी यदि स्वास्थ्य में चल रही है तो इस समय पर, इस जुलाई के महीने में उससे मुक्ति प्राप्त होने की एक संभावना प्रदर्शित होती है। देव गुरु बृहस्पति इस समय पर डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण से स्वास्थ्य में निरंतरता कमी अर्थात जो प्रॉब्लम पहले से चल रही है उसमें कमी आने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। धन की बात समझते हैं, क्योंकि धन भाव ही इस महीने पे सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो धन भाव को समझने के लिए हम दूसरे भाव को समझते हैं, क्योंकि दूसरा घर हमारे धन का स्थान होता है। इस भाव को रूल करते हैं शनिदेव, और इस महीने इस 1 जुलाई के प्रारंभ दिन से ही शनिदेव ऑलरेडी एक दिन पहले से ही वक्री हो चुके हैं, अर्थात जुलाई में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव वक्री होकर के अपने धन भाव का पूर्ण प्रतिफल देंगे जिसके ये स्वामी होते हैं। इस कारण से कोई धन संबंधी यदि कोई परेशानियां हैं तो अभी आपके पास विकल्प है। नवंबर 2024 के 15 तारीख तक, जिस तारीख तक शनि वक्री अवस्था में रह करके कोई आर्थिक मामलों को यहाँ पर पूर्ण करा सकते हैं, या फिर कोई आर्थिक परेशानियां चल रही है या फिर धन को लेकर कोई किसी प्रकार से दिक्कत चल रही है, तो यहाँ पर शनि का वक्री अवस्था पे आना आपको आर्थिक सबलता प्रदान करेगा। यही नहीं बल्कि सूर्य की दृष्टि भी आ रही है। 16 तारीख के बाद सूर्य पहुंच जाएंगे एक घर आगे अर्थात अष्टम भाव पर। अब यहाँ से सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है धन भाव पर। ये सूर्य आपके योग कारक होते हैं, अर्थात गुरु और सूर्य का आपस में मित्रता होने के कारण सूर्य भी अष्टम भाव से जब देखते हैं तो कोई रुका हुआ धन हमें प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा धन प्राप्त हो सकता है जो हमें गिफ्ट में प्राप्त हो पाए, शायद ऐसी अनुभूति आपको देखने को मिल जाए। यही नहीं, गुरु जो आपके अपने राशि के स्वामी होते हैं, इनकी भी नवम दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, और इस कारण से 3 बड़े ग्रहों का साम्राज्य, उनकी दृष्टि, उनका संबंध हमारे धन भाव से पड़ने के कारण आर्थिक लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाते हैं। चूंकि यही आपका कौटुंबिक जीवन भी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इस जुलाई के महीने में आप अपने परिवार के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने कुटुंब के लिए कोई बेहतर प्रयास कर सकते हैं, जिससे आप भी लाभान्वित हों और आपके कुटुंबिक जो जन हैं वो आपका वाहवाही कर सकते हैं, ऐसा आप मानिएगा। अब समझते हैं तीसरे भाव, जो कि आपके साहस और पराक्रम का स्थान है। शनिदेव इसी भाव पर ही तो वक्री हो रहे हैं, तो इस कारण से हमारा कॉन्फिडेंस इस समय पर बहुत अच्छा रहेगा। आपके पराक्रम, आपके मेहनत का प्रतिफल आपको अर्थ लाभ या पारिवारिक लाभ के रूप में देखने को मिल सकता है। समझते हैं पंचम भाव, जहां पर चंद्रमा और मंगल बैठ करके एक बहुत ही सुंदर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी चंद्रमा और मंगल की युति होती है इसे महालक्ष्मी राजयोग कहा गया है, और यही राजयोग अभी बना हुआ है आपके त्रिकोण भाव पर। ये एक ऐसा राजयोग है जिसके माध्यम से हम इस महीने के विशेष तौर पर प्रारंभ में ही, जब तक मंगल रहेंगे, 12 जुलाई तक का समय रहेगा, जहां पर अर्थ लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, जहां पर आप अपने संतान के लिए कोई बेहतर कर पाते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने शिक्षा के क्षेत्र में आपको अग्रणी महसूस हो सकता है, आप वहां पर अग्रणी हो सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव पर ही समाहित होंगे, इस कारण से आपका
डिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कोई बेहतर आप विकल्प निकाल पाते हैं अपने कैरियर, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। पंचम भाव लव रिलेशन का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी आपको प्रगाढ़ता नजर आएगी 12 तारीख तक। लेकिन 12 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगलदेव एक घर आगे प्रविष्ट हो जाते हैं, 26 अगस्त तक का जब डेट रहेगा, तब तक क्या होगा, मंगल चले गए पंचम भाव पर। ध्यान रखना होगा हमें अपने प्रेम संबंधों पर, ध्यान रखना होगा हमें हमारे एजुकेशन पर, हमारी शिक्षा पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हो सकता है मन भटकाव की ओर आगे बढ़ सकता है। अब आपके नौकरी की स्थिति को समझते हैं। भाई नौकरी का क्या है, काम है तो कहते हैं दुनिया में हमारा नाम है, और यहीं पर गुरु बैठे हैं। किसी प्रकार का नौकरी, जरूरी नहीं कि आप किसी की नौकरी ही कर रहे हों, आप कोई भी सेवा का काम करते हैं, कोई सेवक की भांति आप जो अनुभूति रखते हैं वही आपका नौकरी होता है आज के परिप्रेक्ष्य से। गुरु बैठे हैं, गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। इस दृष्टिकोण से गुरु नौकरी भाव पर बैठे अर्थात नौकरी को बड़ा बनाएंगे। नौकरी से जुड़े हुए कोई भाग्य में कमी है, देवगुरु बृहस्पति का साथ पूरे के पूरे अभी आगामी 10 महीने तक आपको मिलने वाला है। ये जुलाई उसका बेस हो सकता है। 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव ठीक एक घर आगे प्रविष्ट है जो कि सप्तम भाव है। अर्थात आप बिजनेस में हैं तो व्यापार के दृष्टिकोण से 7 जुलाई तक का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कोई बेहतर डिसीजन आप इस समय पर ले सकते हैं। कोई व्यापार में नया किसी के साथ संबंध बन सकता है, कोई पार्टनरशिप जिससे आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके द्वारा भी लाभ की स्थिति बनती है। अब सप्तम भाव जो कि आपका दाम्पत्य स्थान है, शुक्र और सूर्य दोनों बैठे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 16 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, स्थिरता रहेगी। हाँ, 16 जुलाई के बाद हमें दाम्पत्य जीवन में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता भी पड़ती है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने प्रेम संबंधों को हमेशा प्रगाढ़ रखें। अब समझते हैं भाग्य की स्थिति क्या रहेगी। भाग्य भाव के स्वामी स्वयं सूर्य भगवान बनते हैं, और सूर्य 16 जुलाई तक केंद्र पर बैठे रहेंगे। एक त्रिकोण और केंद्र का यहाँ पर संबंध बनता है। भाग्य और किस्मत आपका साथ देता है, 16 जुलाई तक ज़्यादा साथ देगा, और 16 जुलाई के बाद अष्टम भाव पर चले जाएंगे सूर्य भगवान। तो कुछ हमें सूर्य भगवान की आराधना, उनको जल्द अर्पण करना, इससे हम अपने भाग्य को पुष्ट करा सकते हैं। कैरियर की स्थिति क्या रहेगी, तो कैरियर भाव पर केतु बैठे हैं, 6 नंबर की राशि है, अर्थात इस भाव को रूल करते हैं बुध देव। बुध की स्थिति इस समय पर बनी हुई है ये अष्टम भाव पर, तो ध्यान रखेंगे बुध का ये संबंध 19 जुलाई तक है। तो 19 जुलाई तक किसी काम में कोई अड़चन आने की संभावना हो सकती है, लेकिन आपका माइंड वहां पर रहेगा, आप उससे हटेंगे नहीं, आप उस अपने काम के लिए रिसर्च करते रहेंगे, और शायद इसी का परिणाम 19 जुलाई के बाद में सफलता के दृष्टिकोण से दिखेगा। सफलता के साथ साथ भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से दिखेगा, क्योंकि यही बुध एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे अर्थात भाग्य के घर पर। तो मुझे मेरे कैरियर का लाभ, मेरे कैरियर का साथ मुझे भाग्य की प्रसन्नता के द्वारा मिलेगा। नवम भाव धार्मिक यात्रा का होता है, इस कारण से इस समय पर कोई आपने काम धंधों को लेकर के भी आप यात्रा कर सकते हैं, और कोई धार्मिक यात्रा भी यहाँ पर संपन्न हो सकती है। क्योंकि नवम भाव पर बुध जाएंगे, अर्थात कोई रिलेशन आपके सीनियर, आपके बॉस के साथ यदि कोई खराब चल रहे हैं तो वहां पर एक अनुबंध सही बनेगा। आप यदि विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बुध का यहाँ पर आना एक बेहतर परिस्थितियों को जन्म देता है। बुध स्वयं एजुकेशन के कारक होते हैं, और नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा को ही प्रदर्शित करता है। कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहेगा। अब लाभ को समझ लेते हैं भाई कि लाभ की स्थिति क्या रहेगी। 7 जुलाई तक ज़्यादा लाभ की संभावना है। 7 जुलाई के बाद का जो समय होगा, ऐसे जगह से लाभ हो सकता है जिसका आशा मैंने छोड़ दिया है। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी आपके मन में काम है, उस कार्य को आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिसकी आप आस छोड़ चुके हैं, भाई अब पता नहीं सामने वाला मुझे वो फल मुझे प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो 7 तारीख के बाद वो समाचार आपको सुनाई पड़ सकती है। अब विवाह की स्थिति देखते हैं, तो शुक्र ऑलरेडी विवाह भाव पर है, सूर्य है, तो इस कारण से 16 जुलाई तक विवाह जो लोग
करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अनुकूल रिश्ते तलाश करने की संभावना प्रबल होती है। अब यदि जीवन में लाभ है तो हानि भी होगा, खर्च भी होगा। तो खर्चे भाव को समझते हैं। 12वां घर खर्चे का हो गया, 8 नंबर की राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल इस समय पर पंचम भाव पर चल रहे हैं। मतलब इस समय पर हमारे संतान से जुड़े हुए कोई खर्च हो सकते हैं, हो सकता है बाल बच्चों के लिए आप कोई खर्च कर सकते हैं। यदि आप लव रिलेशन में, हो सकता है अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए खर्च कर सकते हैं। यदि आप दाम्पत्य जीवन में, हो सकता है अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के लिए आप कोई खर्च कर सकते हैं। अच्छी बात है, यदि हम जिससे प्रेम करते हैं उन पर यदि धन लगाते हैं तो ये कोई बुरा खर्चा नहीं माना जाता, और शायद इसी कारण से ये महीना एक श्रेष्ठ महीना निकल करके सामने जरूर आता है। अब इसी समय पर क्या होगा, एक विशेष अनुभूति होगी कि शिव शक्ति की कृपा मिलने वाली है आपको। कैसे मिलेगी समझिएगा। 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग प्रारंभ हो जाएगा। अब इस समय पर मातृशक्ति आराधना का पर्व होगा। 10 महाविद्याओं की समय पर आराधना होती है, उनकी शक्ति को जागृत करना होता है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम माता जी के चौखट पर या जहाँ पर माता जी आपने रखा है वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित जरूर कीजिएगा इस नवरात्रि के समय पर, जो आपको भी डेट बताए हैं 6 से लेकर के 15 तारीख तक। और इसके बाद ही एक विशेष घटना घटती है कि 22 जुलाई का डेट आता है, देवाधिदेव महादेव की आराधना का महापर्व श्रावण मास का शुभारंभ हो जाता है। विशेष बात तो तब हो जाती है जब ये श्रावण मास सोमवार के दिन से ही प्रारंभ होगा, और इसलिए इस समय पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सदैव उन्नत रहेगा। भगवान शिव शंकर जी के ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप और साथ ही साथ जल अर्पण करना भोलेनाथ पर कृपा की बरसात करा सकता है। अब समझते हैं कौन सी वो तारीखें हैं जो तारीख आपके लिए अनुकूल होंगे, कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता पड़ती है। धनु राशि के लिए जुलाई सन 2024 में कुछ तारीखें हमने निकाली हैं, ध्यान दीजिएगा। शुभ तारीखों में है 14 जुलाई, 15, 19, 20, 23 और 24 तारीख आपके लिए अनुकूल व सफलता कारक सिद्ध हो सकती हैं। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमें सतर्क रहना होगा वो तारीखें हैं 7 जुलाई, 8, 17, 18, 26 और 27 जुलाई को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी पड़ती है। यदि इस दिन भी किसी आवश्यक कार्य को पूर्ण करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।